जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज 5 अक्टूबर है और एमटीएस का पेपर स्टार्ट हो चुका है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो आज मैं आपको पहले दिन के पेपर का एनालिसिस बताऊंगा। ये पहले दिन का एनालिसिस इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे कई साथियों ने पेपर दिया और मैं खुद गया था पेपर देने। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आया था, कौन सा पोर्शन टफ था और कौन सा पोर्शन इजी था, और कौन से पेपर में कितने क्वेश्चन किए जा सकते थे आसानी से। तो ठीक है, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका एनालिसिस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, जिससे कि शायद ये मेरा पहला एनालिसिस वीडियो होगा जो आप लोगों तक पहुँच रहा होगा। क्योंकि शायद अभी पेपर ख़त्म हुआ, लास्ट शिफ्ट अभी ख़त्म हुई होगी, तो एनालिसिस वीडियोस अभी तक लोगों तक पहुँचे नहीं होंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया था, इसलिए मेरा एनालिसिस। मैं आपको बताऊँ, जो पहला क्वेश्चन था मल्टीटास्किंग स्टाफ का, और मेरा जो सेंटर था वो था सरिता विहार, दिल्ली में। IDZ1, मतलब जो सेंटर था उसका पहले पार्ट में हमारा एग्ज़ाम था, ION डिजिटल जोन। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जो पहला था क्वेश्चन था लैक्स, LAX, लैक्स। लैक्स का एग्जाम्पल, सॉरी एक्चुअली मैं सेल्फी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं वॉइस में बोल रहा हूँ। लैक्स, लैक्स का आप लोगों को एंटोनिम बताना था, और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से अप्रॉक्सीमेट 7 क्वेश्चन आए थे। 7 क्वेश्चन थे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। उसके बाद 2-3, हाँ, एक क्वेश्चन था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और 3 क्वेश्चन थे फिगर्स ऑफ स्पीच के। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों का ख्याल रखें। आज तो पहला पेपर था तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आप लोगों को एज ए गाइडेंस मिल जाए कि कौन सा पार्ट से कितने क्वेश्चन हैं इंग्लिश में। और एक पैसेज दे रखा था जिससे 5 क्वेश्चन थे, उसको फिलअप करना था। वो तेनालीरामन पे था। आपने शायद स्टोरी पढ़ी होगी कि एक कवि जाता है एक राजा के पास और उससे अपनी कविता की प्रशंसा करता है, लेकिन उसको स्टोरी थोड़ा सा घूम गई थी। कभी गया बीरबल के हाँ, शायद बीरबल था या तेनालीराम था, सॉरी सॉरी बीरबल था। बीरबल के पास, बीरबल को, और उसको अपनी कविता सुनाता है, कविता की प्रशंसा करता है थोड़ी सी। और कविता उसकी सुनने के बाद सुनते सुनते बीरबल सो जाते हैं। जैसे ही वो उठते हैं तो वो उनसे कहता है कि वो अपनी कविता उनको फिर से सुनाए, लेकिन बीरबल मना कर देते। ये स्टोरी थी, और इसी स्टोरी का वो पैसेज था, और इसी पैसेज में कुछ जगह पे ब्लैंक स्पॉट थे। ब्लैंक स्पॉट में आपको फिलअप करना था कि एक्यूरेट वर्ड यहाँ पे कौन सा आएगा। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए इंग्लिश के। और जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, कम शायद 4-5 एंटोनिम्स एनोनिम्स, और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 2-3 फिगर्स ऑफ स्पीच, और 5 क्वेश्चन ये, और 3-4 क्वेश्चन थे जो गलत सेंटेंस थे, उनको सही करना था। तो ये मिला के पोर्शन आपका लगभग 20-22 नंबर का बन जाता है। टोटल पेपर आपका था 25 नंबर का। और इंग्लिश का पोर्शन में बता दूं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इंग्लिश के क्वेश्चन में अगर आपने ठीक तरीके से पढ़े हैं तो अप्रॉक्सीमेट 17 से 19 नंबर स्कोर किया जा सकते हैं। और देखो, 25 में 25 लाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इतना था कि अगर आपने ठीक से पढ़ रखा तो 20 नंबर आसानी से स्कोर कर सकते हैं आप, अच्छे से पढ़ने के बाद। अब दूसरा पोर्शन आ जाता है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे जो कोडिंग डिकोडिंग से, अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के। उसके अलावा शायद ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल आपने सही सुना। जो सेट आज था 12:30 से 2:30 बजे के बीच में,
उसमें ब्लड रिलेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग पजल सिटिंग अरेंजमेंट से भी लगभग 4 क्वेश्चन के आसपास थे उस सेट में। आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बताता हूँ आपको, फिर जो मैथमेटिकल पोर्शन होता है, मैथमेटिकल पोर्शन से आप लोग शायद मतलब समझ रहे होंगे कि मैथमेटिकल से पहली बात तो अप्रॉक्सीमेट 4 या 5 क्वेश्चन थे। 4 या 5 कैसे क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिकल पोर्शन से? दो संख्याओं का अनुपात इतना है, सॉरी पहली संख्या 1 और रिलेशन 2, बीच में ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर रेशियो 4, ऐसे क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन भी लगभग 4-5 थे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो थे वो कोडिंग डिकोडिंग पे थे, वो शायद 8 या 10 के आसपास भी हो सकते हैं। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन फिर भी 6-7 से तो के आसपास तो थे, इससे तो ज़्यादा ही थे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों की समझ में आया रीजनिंग में कितने क्वेश्चन थे। अब आते हैं हम मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स पे शायद 3 से 4 क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन थे परसेंटेज पे। 4 क्वेश्चन हो गए अप्रॉक्सीमेट, 4 मान लो परसेंटेज के हो गए। और जो स्पीड एंड डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 क्वेश्चन सेम टॉपिक के थे। 3 to 4। और उसके बाद नंबर सिस्टम के भी शायद 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन हो गए नंबर सिस्टम के। और एवरेज के भी शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं एवरेज के। फिर कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, और शायद 1 या 2 क्वेश्चन हो गए कोऑर्डिनेट के। उसके बाद बेलन पे शायद 1-2 क्वेश्चन थे, और आयत के परिमाप पे उसके क्षेत्रफल पे 2-3 क्वेश्चन थे। शायद 2 क्वेश्चन इस पे थे और 1 था बेलन पे। तो आप मान लो 3 क्वेश्चन ये हो गए। इतना पोर्शन मैथमेटिक्स का हुआ। अब आते हैं हम जीके पे, क्योंकि जीके की बहुत सब लोग तैयारी करते हैं यार, जीके में ये आएगा वो आएगा ये आएगा वो आएगा, लेकिन इस बार की जीके ने फाड़ के रख दिया। लोग करंट अफेयर्स की बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं, बोलते करंट अफेयर्स में ये आ जाएगा। करंट अफेयर्स 10 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, इतने नंबर का आता है, उतने नंबर का आता है। मैं आज के पेपर की अगर आपकी बात बताऊं तो मैक्सिमम 4 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। 3 या 4 नंबर से ज़्यादा नहीं थे क्वेश्चन। हो सकता है एक आधा अगर मैं भूल भी रहा हूँ तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा तो बिल्कुल थे ही नहीं करंट अफेयर का। एक क्वेश्चन था कि पूजा ढांडा जिसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया वो कौन से खेल से संबंधित है, तो वो एथलेटिक्स के कुश्ती से संबंधित है। एक तो क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन था कि भारतीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई, और इसमें 3-4 ऑप्शन थे। और कल्चर से भी 3-4 क्वेश्चन आए। 3-4 राज्यों के नृत्य पूछे गए। शायद 1 का ऑप्शन में दे रखा था, 2 का नृत्य ऊपर दे रखा था, नीचे राज्य पूछ रहा था। शायद 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास थे। 3 to 4 क्वेश्चन ये थे। और शायद 3 क्वेश्चन थे पॉलिटी से, 3 या 4 क्वेश्चन पॉलिटी से थे। अब हम जीके का भी एक बार देख लें तो लगभग मैंने आपको 3 या 4 क्वेश्चन पॉलिटी के रख लें तो ये हो गए लगभग 19 से 20 नंबर के आसपास की जीके हो गई जो मैंने बताया। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन पेपर में याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है।
फिर भी मैंने प्रयास किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताया जाए और कम से कम ये ज़रूर बताया जाए कि क्या क्या पेपर में नहीं आता और हम क्या क्या पढ़ लेते हैं। मैथमेटिक्स में हम एडवांस मैथ कई बार पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ लेते हैं, बिल्कुल नहीं आती एमटीएस में यार। एमटीएस में बस यही परसेंटेज, रेशियो और एसआईसीआई। मैथ्स में शायद मैंने आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 2-3 क्वेश्चन थे। और आप जीके में 3-4 नंबर की तो 5 नंबर के आसपास की तो करंट अफेयर्स थी, और जो करंट अफेयर्स थी उसमें से 1-2 तो आंकड़े पूछ लिए थे जो कि थोड़ा सा टफ थे। बाकी जो करंट अफेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे। अगर आप अपडेट हैं ठीक तरीके से तो 5 में से 4 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो ये जीके का पोर्शन आता है बाकी 20 नंबर का, ये 20 नंबर बहुत आसान नहीं थे। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपको जीके डीप में पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपने डीप में नहीं पढ़ा है तो कोई पेपर आपका मुश्किल में जाएगा ही जाएगा। इसीलिए अभी पेपर में टाइम काफ़ी है, आप पढ़ें और मैथ्स को ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन था आज का वो काफ़ी टफ था पेपर। बाकी थोड़ा टफ इजी था। आप इंग्लिश में आराम से 17-18-20 नंबर कर सकते थे। आप जीके में भी लगभग 18-20 नंबर कर सकते थे। रीजनिंग में भी 18 के आसपास, 15 से 18 के बीच में बहुत आसानी से आप पहुंच जाते हैं 18। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको 15 क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बिल्कुल एक दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आपकी तैयारी गजब की है, अच्छी है, कमाल की तैयारी है, तो आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारी थोड़ा सा लूज है तो आप 16-17 के आसपास में रह जाएंगे बिल्कुल। तो बस मैं आज का ये वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ, और आगे के अगर पेपर के बीच में मुझे जानकारी मिलती रही पेपर की तो मैं आपको बताता रहूँगा कि पेपर किस तरीके का हो रहा है, एमटीएस का किस तरीके का क्वेश्चन अगले सेट में आ रहे हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं, क्योंकि आज ये पहला सेट पेपर था, पहला दिन था एमटीएस का। तो पहले दिन का हो सकता है मेरी पहली वीडियो भी हो एमटीएस के पेपर पे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुँचाएं, क्योंकि उनको एटलीस्ट पता तो चले कि पढ़ना क्या है एमटीएस में। लोगों ने पढ़ाया भी है, बताया भी है कि ये पेपर में आएगा, लेकिन एग्जैक्ट पेपर में क्या रहा है ये आपको इस वीडियो में पता चल रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहें लॉजिकल स्टडीज़ के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।